कहीं नहीं जाओगी तुम। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करोगी तुम। डिवोर्स, ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। हाउ डेयर यू! तुमने क्या कोई मुझे मिडिल क्लास लड़की समझ रखा है जो यहाँ चुप करके बैठी रहेगी? मैं अभी होटल मैनेजमेंट को बुलाऊंगी, अरेस्ट कराऊंगी तुम्हें। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मिनाल हूँ मैं, मिनाल मलिक इसरार। मेरे भाई और बाबा को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। हाँ, क्या हो गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मजाक? ये मजाक था? हाँ भाई, मजाक था। और तुमने भी तो हमारी शादी की पहली रात को ही डिवोर्स की बात कर दी। तो मैंने भी एक छोटा सा मजाक कर दिया। I swear to God, मजाक था ये। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे घर जाना है। बात सुनो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। Swear to God, मजाक कर रहा था। सब कुछ मजाक था। मैं इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकता, वो भी उस लड़की के साथ जिससे मैंने खुद अपनी पसंद से शादी की हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? एक इमरजेंसी हो गई थी, एक दोस्त हॉस्पिटलाइज है और मैंने आने में थोड़ी सी देर क्या कर दी, तुमने इतना इशू बना लिया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो मैंने भी सोचा कि छोटा सा मजाक कर लेता हूं। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। I swear to God, मजाक कर रहा था। ये लो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। I'm so sorry। आइंदा मैं इस तरह की कोई हरकत करने का सोचूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। I'm so sorry। पता नहीं क्यों अरबाज, मुझे ऐसा लगा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा ना वो सच था। तो फिर मेरी एक्टिंग को दाद देती हो ना कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अच्छा, ये सब कुछ मजाक था एंड आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुमने शिकायत करनी है ना मेरी? इजलाल भाई और अंकल का मैं अभी नंबर मिलाता हूँ। तुम इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जब बात करनी होगी ना मैं खुद कर लूंगी। ये हमारा मोमेंट है। सुबह जाएंगे ना वहां पे, तो तुमने जी भर के जितनी शिकायतें करनी है ना मेरी, कर लेना। मैं भी उन्हें बता दूं मैंने अपनी इतनी क्यूट सी बेगम के साथ ना मजाक किया था। अब तो यकीन आ गया ना। I'm sorry। ओके। खुश हो? खुश रहो। तुम सुनाओ भाई, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। बस वो रात में एक छोटी सी शरारत कर ली थी, पूरी रात माफी मांगते हुए गुजरी। माफ कर दिया मनाल ने? बड़े लकी हो यार, वरना आसानी से माफ नहीं करती है। इस चीज का तो मुझे रात में अंदाजा हो गया था। भाई तंग नहीं करना मेरी बहन को यार। इसको रिक्वेस्ट समझो, धमकी समझो, वार्निंग समझो प्लीज। बहुत लाडली है मेरी। अरे भाई, मेरी इतनी मजाक कि मैं इसे तंग करूं? बल्कि आप खुद पूछ लें। रात भर जो कुछ सुनाती रही है ना मुझे, चुपचाप ताबेदारी से खड़े होकर सुनता रहा। हाँ भाई, ऐसे खुश रहोगे तुम, वरना अच्छा
ये क्रॉसिटी हो रही है, हुआ क्या था? श्री नहीं भाई नहीं रात- नहीं नहीं प्लीज अब इस बात को दोबारा मत दोहराएं। रहम करें मुझ पे। पूरी रात तो माफी मांगते हुए गुजरी है, पूरा दिन भी माफी मांगते हुए गुजर जाएगा। हाँ पता लगे वलीमे का ही पूरा प्रोग्राम जो है वो। खड़े क्यों हैं? चलो आओ अंदर आके, आओ चलो आओ। प्लीज और बताओ। अरे यार मुझे याद आया, खैरियत है तुम मेंटल हॉस्पिटल जाते हो? अब कोई बता रहा था मुझे कि तुम्हें अक्सर वहाँ देखा गया है। कोई दोस्त है, रिलेटिव है या अपना कोई मसला चल रहा है? वो एक्चुअली में मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन एडमिट है। वो तो मुल्क से बाहर होता है, तो उसने बस मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिसिन या पेमेंट की, बस मैं चला जाता हूँ। देख रहे हो, यही होता है हम लोगों का काम, लोगों की खिदमत करना। खड़े होकर मुस्कुरा के रही हो तुम। खाने पीने का बंदोबस्त करो ना, पहली दफ़ा घर आई है शादी के बाद। चलो मैं आ रहा हूँ ज़रा 5 मिनट में, फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा, ठीक है? सी यू गाइस। क्या ये वही एक्सीडेंट है जिसकी वजह से तुम्हें कल इमरजेंसी में जाना पड़ा था? नहीं नहीं, ये वो एक्सीडेंट नहीं है। मैं मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि हम लोग आज यहीं पे। ओके। सब है कहाँ? भाई सही कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुक पाऊंगी। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। ये क्या हरकत है? लाओ फोन दो मुझे। आज से ही मेरे पास रहे। क्या कर रहे हो तुम? हनीमून पे मुझे ये सब करने के लिए लेकर आए हो? लाओ फोन दो। देखो, अगर तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। मुझे ये हरकतें मजाक में भी नहीं पसंद। ना वो मजाक था और ना ये मजाक। तुम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर कहो, मसला क्या है तुम्हारा? और तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? मोहब्बत? नफरत करता हूं तुमसे और तुम्हारे पूरे खानदान से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। ईशा बात कर रही हूँ। कौन ईशा? रक्षंता की बेटी ईशा खाला। है? ला हौल वला कुव्वत। आज हमें कैसे फोन कर लिया भाई? माँ तो तुम्हारी मर गई, भाई को तुम खा गई, अब हमें किस लिए फोन कर रही हो? खाला, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं कुछ दिन आपके घर रुक सकती हूँ? क्या पागल हो गई हो क्या? ना बाबा ना, हम पराए फड्डे में नहीं पड़ते। हम सब सुनते रहते हैं तुम्हारे बारे में जो टीवी पे चल रहा होता है। हमें तो तुम माफ ही रखो और यहाँ दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है भाई।
चचा को से चेक करते हैं कि क्या है। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चचा, खैरियत से हैं? चचा, वो ईशा बात कर रही हूँ। अम्मी आपको भाइयों की तरह अजीज़ रखती थी। आपसे पूछना था कि कुछ दिन आपके घर रुक सकती हूँ। कौन ईशा? रक्षंदा मर गई, सारे रिश्ते मर गए। मैं किसी ईशा विशा को नहीं जानता। आइंदा मुझे फोन मत करना, समझी? चचा सर फिर अगली तारीख? क्या कह सकते हैं, मलिक जलाल और उसका वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे। उनको लगता है कि उनकी इस हरकत से वो सच्चाई से और कोर्ट से बच जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनकी भूल। लेकिन कब तक बचेंगे वो देखना ही है। बस ईशा, आप यहाँ कोर्ट के चक्कर काट रही हैं और मलिक इजलाल अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। क्या लगता है आपको मलिक इजलाल इलेक्शन जीत जाएंगे इस बार? मलिक इजलाल अवाम के वोट नहीं बल्कि जूतों के काबिल है। इस जैसे दरिंदे को अगर अवाम ने मुंतखब किया तो फिर अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार है। लीडर नहीं है ये कोई, खून अशान दरिंदा है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी, किसी चीनी आटा दाल पैसे बांटने वाले को वोट नहीं देगी। अदालत से छुपकर बैठा है ये गीदड़। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं हर प्लेटफॉर्म, हर मीडिया चैनल पर जाकर इसके खिलाफ बात करूंगी। मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि जीत हमेशा हक की हुई। मैं लोगों को ये भूलने नहीं दूंगी कि ये दरिंदा मेरी माँ का और मेरे भाई का कातिल है। इजलाल की हार यकीनी। थैंक यू, नो कमेंट्स। आज देखिए जी, आप लोगों की दुआएं साथ इसी तरह से रहा तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमारी पार्टी जीतेगी। इलेक्शन जीतने की जो सबसे बड़ी वजह है हमारी, जो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हम जीतें, क्योंकि जो आम आदमी है, जो हमारी आवाम है, वो पिस रही है इस वक्त। जो सच्ची बात है, आप देखें लाकानूनियत है हर जगह पे। जो माशी बहरान है, कौन निकालेगा इन चीज़ों से आवाम को? तो इन तमाम चीज़ों से निकालने के लिए हमारी पार्टी उस पर बहुत काम कर रही है, और सिर्फ सूबे में नहीं बल्कि वफाकी असम्बलियों में भी जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल है कि आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर जलसे के लिए निकलना है। जी सर एक सवाल है मेरा आपसे सर ईशा केस में यहाँ पे कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन आपका वकील कोई ना कोई बहाना बना के तारीख पे तारीख ले रहे हैं। सर क्या आप गिल्टी हैं? सर क्या उमेर और रक्षंदा कत्ल केस में आप बराह रास्त मुलविस हैं? चलो भाई, खत्म प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस। सर आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। सर क्या आपको लगता है आप वाकई गिल्टी हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, रोको बस। ये आपको खदशा है सर ये फैसला आपके खिलाफ आएगा? बंद कर, निकाल। सर प्लीज, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मलिक इजलाल अवाम के वोट नहीं बल्कि जूतों के काबिल है। इस जैसे दरिंदे को अगर अवाम ने मुंतखब किया तो फिर अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार है। लीडर नहीं है ये कोई, खून अशान दरिंदा है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी, किसी चीनी आटा दाल पैसे बांटने वाले को वोट नहीं देगी। अदालत से छुपकर बैठा है ये गीदड़। क्या कर रहे हो? इस तरह स्क्रीन पर गुस्सा निकालने से मसला हल हो जाएगा? हद से बढ़ रही है ये लड़की। तो इस लड़की को हद में लाने के लिए तुम मीडिया के सामने हिमाकतें क्यों कर रहे हो? वाह, वो फजूल सवाल था ना, उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे बंदों ने। कोई सही जवाब नहीं दिया तुम्हारे बंदों ने। मीडिया तुम्हारे खिलाफ बकवास कर रहा है, इलेक्शन सर पे खड़े हैं,
इलेक्शन कैंपेन तुमने चलानी है, और अगर यही हिमाकतें करते रहे तो इलेक्शन हार जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस केस से जान छुड़ाओ अपनी। ये बात की है ना बाबा आपने। मैं सोच रहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद इन दोनों को ठिकाने लगाऊंगा। ईशा और वो जो 2 टके का वकील है ना, मेरी जिंदगी का अजाब बने हुए। आपने सही, देर क्यों करूं मैं, किस चीज का इंतजार करूं? आज अभी इसी वक्त आज ही खाता हूं। नहीं 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 ना ना मेरा बच्चा, बाज मामलात को जोश से नहीं, होश में रहकर सही किया जाता है। जोश का नतीजा तो देख लिया ना तुमने। बकवास की जा रही है टीवी पे बैठ के। वो देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि इलेक्शन से पहले मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये सब देखने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देख लिया ना तुमने करके, नहीं हो सका ना तुमसे। मुझे अपने तरीके से डील करना, मैनेज करना। 30 सेकंड आप बताइए मुझे, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं, ट्रस्ट मी। तुम गुस्सा मत करो। बाजी जी ये लोग जबरदस्ती यार कौन है आप लोग भाई? क्या बदतमीजी है ये? मेरे लोग हैं। तुम? माँ, माँ, कौन लोग हो तुम लोग? अंदर कैसे आए हो? कौन हो तुम? तुम्हारी माँ को समझाने आया था कि तुम्हें हमारे हाथों जाया होने से बचाना। तुम्हें मेरे बेटे इजलाल से दूर रखी, मगर यहाँ के तुम्हें खुद हैरान रह गया। तुमने अपने बेटे को मेरे बारे में नहीं बताया। क्या बताओ? शावेज, तुम कमरे में चलो, मैं इनसे बात कर रही थी। आप क्यों बात करेंगे? मैं हूं ना, मैं कर रहा हूँ बात। क्या प्रॉब्लम है? बेटी बात समझते हैं। क्या समझूंगा? प्लीज। हमारे इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है। खवाने, तुमने अपने बेटे को मलिक असरार के बारे में नहीं बताया, इसीलिए तो इसके हौसले इतने बुलंद हुए हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने? मैं समझाने आया था कि मेरे बेटे इजलाल को ज्यादा तकलीफ मत दो, मगर तुम्हारी बहादुरी की वजह समझ आ गई। एक सेकंड, मेरी माँ को किस तरह जानते हो? इसका जवाब तो यही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ओ, अब बात समझ आई कि तुम इनकी पुष्ट बनाई क्यों कर। तुम्हें माजी से सबक सीख लेना चाहिए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना यही जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सच सुनोगे ना तो सारी गर्मी निकल जाएगी तुम्हारी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मलिक असरार से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। और अगर फिर भी बात समझ ना आए ना तो माँ से पूछ लेना, समझा दो इसे। चलो, निकलो मेरे घर से, चलो चलो। इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि हमारे घर में घुस आया? चलो अंदर। और माँ, ये क्या कह रहा था कि आपको जानता है? ये क्या बकवास कर रहा था? हाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कुछ मेरे सवाल का जवाब दें आप प्लीज। क्या कह रहा था ये? माँ, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगी ना तो मैं कुछ कर गुजरूंगा। रोटी पानी लेके आइएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगी ना तो उन जालिमों के पास जाके अपने सवालों के जवाब लूंगा मैं। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी शावेज। अपनी माँ की हुर्मत पे आवाज चाहते हुए नहीं देख सकता। आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। शावेज,
तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? मार ले माँ, आपका जितना दिल करता है मार ले, लेकिन सच क्या है ये मैं जान के रहूंगा। तुम अगर आज यहाँ से गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आपने मुझसे कहा था कि बाबा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन हकीकत यह है कि मलिक असरार ने उनको कत्ल किया। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? जिस सच को मैं खुद से भी दोहराने से डरती थी, वो मैं तुम्हें कैसे बताती? इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कमजोर थी, हार गई। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी इतनी बात और मां कमजोर पड़ गई। आप एक लॉयर थी, क्यों नहीं इंसाफ दिलाया मेरे पापा को? कहा ना, कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी कि जिस शख्स को तुम्हारे पापा अपना दोस्त समझते हैं और जो आस्तीन का सांप बन के उनको डस गया, उसको ऐसी इबरतनाक सजा दिलाऊं कि फिर कैसे कमजोर पड़ गई आप? मेरी कमजोरी तुम थे शावेज। तुम 4 साल के थे, मालिक इशलाल ने तुम्हारी जिंदगी की शर्त रखी थी। अभी तक तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपने शौहर का मुकदमा लड़ने की कोशिश की तो शौहर के साथ बच्चे से भी हाथ धो बैठोगी। तुम्हें बच्चे की जान चाहती हो ना, तो शौहर के कत्ल को भूल जाओ, चुपचाप घर चली जाओ और खामोश होकर बैठ जाओ। आई समझ? एक लॉयर और एक बीवी हार गई है। ममता जीत गई।
मैं नहीं हारूंगा। शावेज, आंटी तेरे अकेला छोड़ देंगे। पुरानी दुश्मनी है ना था? बिल्कुल पुरानी दुश्मनी, बिल्कुल पुरानी। अबे यार ब्रो, अब आएगा मजा। आपके दुख का अंदाजा है मुझे। मेरे अल्फाज आपके दुख का मदावा नहीं बन सकते। हमदर्दी नहीं कर रही। अभी किसी की जरूरत नहीं है मुझे। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे एहसास है कि छिन जाने की हैसियत कितनी दर्दनाक होती है और इस वक्त आप और आंटी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाएं। आपको स्ट्रांग होना है। कहीं सुना था कि नाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है और आगाही सिर्फ दुख और दर्द देती है। आज महसूस भी कर लिया। मगर अपने बाप के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको रोकूंगी नहीं। आंटी खामोशी से ये जुल्म सहेंगी क्योंकि उनकी पुश्त पे कोई मर्द नहीं था जो उनकी ढाल बनता। लेकिन आज आप हैं और एक बेटे से बढ़कर माँ का सहारा कौन हो सकता है। आप प्लीज उनके पास जाएं, उन्हें गले लगाएं। न जाने कब से वो अपने आंसू छुपा के बैठी है। कौन बाबा, मतलब वहीं ठोक देते उसे यार। देखो, मैं इस मामले को हैंडल कर रहा हूं। मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। तुम खुद को इससे बाहर रखो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर नजर रखो, क्योंकि तुम्हारा इलेक्शन हारना इज नॉट एनी ऑप्शन। समझे? या पर मरना तो है उससे, आज नहीं तो कल।
आज दिल खोल के लो। क्योंकि आज के बाद आपका बेटा आपको कभी रोने नहीं देगा। पिछले कई घंटों से तुमने मुझे भूखा रखा हुआ है। किचन में जाके कुछ बना के खा लो। पर चीजें कहाँ हैं? और भी सी बात है, किचन में ही होंगी ना, खुद जाके बना लो ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये तुम्हारा हेडेक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी और शावेज कहाँ हैं? उन्हें जाकर बता दो कि मैं आई हूँ। आंटी और शावेज बाहर गए हैं। तुमसे नहीं पूछा मैंने। कब तक आएंगे कुछ बताया? जी वो कब जान छोड़ोगी शावेज की? आंटी ने जरा सी मुरफ़्फ़त क्या दिखाई? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी हो। मैं इस घर में एक गैर लड़की का वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी। शावेज मेरा होने वाला शौहर है और मैं तुम जैसी लड़की को इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जा, अभी निकलो। बिहेव योरसेल्फ, निकलो। गेट आउट, गेट आउट। तुम चुप रहो। गेट आउट। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जी बेबी जी। रूबी ईशा कहाँ है? उसको भी आइए। वो जी आंटी, जब मैं घर आई थी तो मैंने ईशा को घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ जा रही हो, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। That's surprising. वो ऐसा कभी नहीं करती। आंटी, आप एक अनजान लड़की को जानने का दावा कैसे कर सकती है? क्योंकि ईशा अनजान नहीं है। मैं फोन करता हूँ माँ, अभी पता लग जाएगा कहाँ है वो। क्या हुआ? फोन ऑफ है उसका। कहीं मलिक किशलाल? आंटी, मैंने आपसे कहा ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है, और अगर वो अपनी मर्जी से मलिक इजलाल के पास चली भी गई है तो हमें से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। Will you please shut up? How dare you? उस अनजान लड़की के लिए तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे हो। रूबी,
रूबी जी जी क्या गई है ईशा? वो जी तुम्हें बताया ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। रूबी क्या हुआ था यहाँ हमारे जाने के बाद? वो जी शावेज, तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से ज्यादा एक मुलाजमा की गवाही पर यकीन है। रूबी क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? शावेज भाई सब ठीक चल रहा था, अचानक से ईशा बीबी आई और ईशा बीबी से लड़ाई करना शुरू कर दी और बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने ईशा बीबी को धक्के दे दे के बाहर निकाल दिया और कहा ये घर मेरा है। ये झूठ बोल रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं। शावेज, हाउ डेयर यू! तुमने एक मामूली लड़की की वजह से मुझे धक्का दिया है। मैं ईशा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? क्या लगती है ईशा तुम्हारी? वो मेरी जो भी लगती हो, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। इट इज माई कंसर्न, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहती हूँ। रियली? माँ सुना आपने? ये कह रही है कि मेरी होने वाली बीवी है। तो आज मिस अरीशा मैं आपकी ये गलत फहमी ना दूर कर देता। ना हमारे दरमियान पहले कभी कुछ था और ना आगे कुछ होगा। इसलिए हमारी शादी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तुम। यू अंडरस्टैंड? आंटी, आंटी आप कुछ कहती क्यों नहीं? आंटी कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुकी है। You know what? तुम क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? मैं खुद ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। Get out! तुम ईशा जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हो। अरीशा जाने दो उसे माँ। आप भी जानती हैं कि ऐसी लड़कियां घर बनाना नहीं तोड़ना जानती हैं। I'll have to go check. माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ।
ईशा, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? रिस्वा, आई नीड योर हेल्प। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? बताती हूँ, सब बताती हूँ, पर इस टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? मेरे पास? प्लीज विस्वा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस टाइम। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेके आई हूँ। चिन, अरबाज, अरबाज, ये सब क्या है? लाइट ऑन करो, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया? क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, अंधेरे में रहने की आदत डाल लो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, सुना तुमने? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तेरे की आज अगर वो हाथ लग जाती ना तो वो हशर करता उसका क्या ना पूछता। बॉस, अगर वो यहाँ से बरामद होती फिर आप पे एक मुसीबत आ जाती। बरामद होती तब ना, कहाँ से होती बरामद? सारी जिंदगी एड़ियां भी रगड़ती रहती ना तो उसे सूरज देखना नसीब नहीं होना था। बड़े साहब ने मना किया, इलेक्शन तक खामोश रहो। क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? मतलब बाबा की ख्वाहिश के पीछे मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं? ये जो लड़की है ना ईशा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपना गुलाम बना के रखूं। और वो जो 2 टके का वकील है उसको मैं अपने हाथों से जिंदा दफन करना चाहता हूं। तब आएगा सुकून मुझे, समझ आया? समझ। आती नहीं लगी क्या? ये सारा का बेड है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। मैं जल्दी अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अब बताओ क्या हुआ? मलिक इजलाल के गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी हूँ। शायद तुम किसी वकील के घर में रह रही थी ना, वहां से क्यों निकली? और ये मलिक इजलाल, ये तुम्हारे पीछे क्यों हाथों के पड़ गया है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। इसमें ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम परेशान नहीं हो? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ईशा ने जो आज हरकत की है ना, अब मुझसे माफी भी मांगेगी तो किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखूंगा मैं उसके साथ। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सब इस बात पे हम मजीद बहस नहीं करेंगे। मुझे तो वो ईशा की टेंशन हो रही है, वो पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे भी ईशा की बहुत परेशानी है। मलिक इजलाल तो मौके की तलाश में बैठा हुआ है। अल्लाह करे वो जिधर भी हो खैरियत से। हेलो, क्या? नहीं ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं पहुंच रहा हूँ। जी थैंक यू। खैरियत? ईशा की लोकेशन ट्रैक हो गई है, बस दुआ कीजिएगा वो मिल जाए मामा। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। तुम रिलैक्स होके यहाँ रहो, सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ किचन से। यार अभी तो मेस भी बंद हो गया होगा। मैं चाय बना के लाती हूँ, बिस्किट्स पड़े हुए, ठीक है? ये पकड़ो अपना कार्ड, हम देख के क्या करें। हम इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ चौकीदारी करता। लाला, जिस लड़की की मुझे तलाश है वो उधर ही कहीं है। तुम वकील हो, मिनिस्टर नहीं हो कि हम तुम्हें अंदर आने दें। लाला, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक लड़की गुम हो गई है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है। यार फिर वही मुर्गे का एक टांग। हमने बोला ये लड़की यहाँ नहीं आई है तो नहीं आई है। हमारा बास का आंख है, बास का। हमारी आंख से बच के कोई जा नहीं सकता। लाला ये देखो, इस लड़की का नाम ईशा है। तो और से देखो, कहीं देखा तो नहीं है इसे? भाई मैंने तेरे को बोला ना इस लड़की को देखा है ना ये यहाँ आई। इस टाइम ये चौकीदार किससे लड़ रहे हैं? ये इधर नहीं आई है, तुमको 1000 बार समझाया, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा हटो, मैं खुद जाके देख। तुम अंदर नहीं जा सकते। हमने तुमको बोला ना तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों हमारा नौकरी तेल करवाएगा? हाँ चल। अच्छा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने किसी इंचार्ज को बुलाओ, उनसे बात करूंगा मैं। यार तुम भी कमाल का बात करते हैं। इस टाइम कौन सा इंचार्ज बैठा होगा तो तेरे से बात करेगा? हमने तेरे को बोला सुबह आ जाना, हम तेरे से बात करा देगा, मिलवा भी। अभी तुम जाओ, हमारा दिमाग का दही नहीं करो। लाला अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब सुबह होंगे ना तो पुलिस साथ आएगी मेरे। फिर देखता हूँ तुम और तुम्हारी डंडा क्या करते हैं। ठीक है जाओ, सुबह आना। इस इलाके में और भी हॉस्टल है, पहले उन हॉस्टल में देखना, उसके बाद मेरे पास। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं कैसा कैसा लोग आ जाता, दिमाग खराब कर। हेलो, हाँ जमीर। यार आई नीड मोर ऑफ योर हेल्प यार। हाँ वो कल हॉस्टल की सर्च के लिए मुझे पुलिस की नफरी की जरूरत होगी। हाँ प्लीज, थैंक्स यार, बाय।